Good morning all of you. Welcome to Lakshya Marg Target 2025 Sample Paper Discussion Class 10th Mathematics Part 6। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने कुछ क्वेश्चंस सैम्पल पेपर का डिस्कस किया था। आज फिर से कुछ क्वेश्चन आपके साथ लेकर आया हूँ पार्ट 6 में टारगेट 2025। ऐसे एस्पिरेंट्स जो 2025 में क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मेरा क्लास से कुछ फ़ायदा होगा। तो आज पार्ट 6 का कुछ क्वेश्चंस है लेकर आया है। दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 100% है कि आने वाला ही है, ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन शोन इन द फिगर, गिवन फिगर। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर के अंदर कुछ शेडेड पोर्शन है और कुछ अनशेडेड पोर्शन है। आपको फाइंड आउट करना है अनशेडेड पोर्शन का एरिया। तो हम लोग कुछ नहीं, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। जो अनशेडेड रीजन है उस पर फोकस करिएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये कॉर्नर टू कॉर्नर को मीट करिए। कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो जैसे मीट करते हैं यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिखने लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। ये 4 सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर देंगे और स्क्वायर के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि हमको तो ये पता है कि स्क्वायर का एरिया प्लस 4 सेमी सर्कल्स का एरिया को ऐड कर देंगे। बट हमको डायमेंशंस कुछ तो पता होना चाहिए कि जैसे जो स्क्वायर है इसके स्क्वायर का साइड क्या है, जो सेमी सर्कल उसका रेडियस क्या है। तो सबसे पहले ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक काम करते हैं। एक बड़ा सा स्क्वायर आपको दिख रहा होगा और जो शेडेड रीजन है वो 3-3 सेंटीमीटर का चारों तरफ से। ये शेडेड रीजन 3 सेंटीमीटर का है, इधर 3 सेंटीमीटर का है, ऊपर में टॉप में 3 सेंटीमीटर का है, बॉटम में 3 सेंटीमीटर का है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लेंथ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ ऑफ अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन है इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ क्या है। तो देखिए ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है बड़ा सा, वो उसका एरिया है, उसका साइड दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ये साइड 14 सेंटीमीटर है और ये दोनों ही पोर्शन तरफ से लेफ्ट एंड और राइट ये 3-3 सेंटीमीटर का है। तो यदि हम इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना हो तो ये लेंथ क्या फाइंड आउट होगा, 14 में से आप 3 + 3 माइनस कर दो, दैट मीन्स 14 - 6 एंड दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे मान लेते हैं ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इस स्क्वायर का इच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए एंड सेमी सर्कल, जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, देखिए ये जो साइड आपको दिख रहा है इसको मान लेते हैं इच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए। और ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के लिए ये पोर्शन, ये वाला पार्ट डायमीटर का काम कर रहा है। दैट मीन्स इसका यदि हम हाफ कर देते हैं तो ये रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a + 2r। a मीन्स साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस 2 × r। 2 × r मतलब ये इधर से एक r और इधर से एक r और ये a। तो ये a और दोनों तरफ से r को ऐड कर दिए तो टोटल लेंथ, टोटल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जो r है रेडियस, ये रेडियस क्या है, तो ये जो a है ना इसी का आधा है। दैट मीन्स इस r को हम a/2 लिख सकते हैं और ये भी a और इधर से 2 मल्टीप्लाई में था तो ये 2 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स a + a, 2a = 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स a = 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यानी जो स्क्वायर है छोटा सा, उस स्क्वायर का साइड हमको फाइंड आउट हो गया। बस हमारा आंसर रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ये बात कर रहा है अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला, साइड स्क्वायर 4 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल
एज यू नो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, देन 2 2 जार 4 कट गया ये ए स्क्वायर, ए कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का फाइंड आउट हुआ 4, दैट मीन्स ये 4 स्क्वायर प्लस 2, पाई का वैल्यू 22/7 आप पुट कर सकते हो, पाई को रखिए एज इट इज़, आर हमारा क्या है रेडियस, ये a/2 है, तो आप इसको स्क्वायर कर दो, दैट मीन्स 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू पाई इंटू ए जस्ट हम लोग अभी ए फाइंड आउट किए 4 सेंटीमीटर का ये, तो 4/2, 2 कट गया, 2 2 जार 4, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 16 प्लस 2 पाई इंटू 2 स्क्वायर 4, दैट इज 4 2 जार 8, 16 प्लस 8 पाई, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स, आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर एंड द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रायंगल शो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल। आपको एक सबसे पहले एक ट्रायंगल आपको दिखना है, ठीक है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हो, आप कैसा भी ट्रायंगल ले सकते हो, विद वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एज सेंटर्स, इस ये तीनों वर्टिसेस को आप सेंटर मान लो, और आर्क आपको ड्रॉ करना है जिसका रेडियाई 14 सेंटीमीटर का होगा, तो ये एक रेडियाई 14 सेंटीमीटर का ले लिए, इधर से भी 14 सेंटीमीटर ले लिए और इधर से भी आपको 14 सेंटीमीटर का ले लिए, ये 14 14 14 14 14 14, ये 14 सेंटीमीटर का रेडियस फाइंड आउट हो गया, एंड द 3 पोर्शंस ऑफ द ट्रायंगल सो ऑब्टेन्ड आर रिमूव्ड, ये तीनों को आप रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर दिए हम लोग, और आप फाइंड द टोटल रिमूव्ड एरिया, जो हम एरिया निकाले हैं वो टोटल आपको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करिए, जो आपको शेप दिख रहा है जिसको रिमूव किया गया है, आई होप आपको दिख रहा होगा वो सेक्टर है, तो कुछ नहीं करना है, ये सेक्टर का एरिया को माइनस कर देना है ट्रायंगल से, तो ये वाला पोर्शन निकलेगा, बट हमको तो ये पोर्शन निकालना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आप हटाए हैं, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, ये एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स फाइंड आउट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ये फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस इसी फॉर्मूला का यूज़ करके अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल, है ना, लिखेंगे हम लोग टोटल एरिया रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रायंगल इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हम लोग करते हैं, हमको पता है θ/360 इंटू पाई स्क्वायर एक सेक्टर का एरिया होता है, बट यहाँ पे 3 सेक्टर्स हैं, तो 3 सेक्टर्स का एरिया हम लोग प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो दिख रहा है θ1 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 14 स्क्वायर, प्लस फिर θ2/360 इंटू पाई 14 स्क्वायर, प्लस θ3/360 इंटू पाई 14 स्क्वायर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए पाई इंटू 14 स्क्वायर कॉमन है, 360 डिग्री भी कॉमन है, तो हम करते हैं 1/360 डिग्री इंटू पाई 14 स्क्वायर, ये हम आपको कॉमन फाइंड आउट कर लिए, क्या बच गया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, क्योंकि जो एंगल्स है वो इक्वल नहीं है, यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता तो हमको पता होता कि ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, तो उस समय हम लोग का थीटा जो है वो ऑलवेज सेम होता तीनों कंडीशंस में, बट यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल आपको नॉर्मली कोई भी ट्रायंगल का बात किया तो जरूरी नहीं है कि थीटा सभी इक्वल हो, इसलिए θ1 θ2 और θ3 ले लिया गया है, ठीक है। 1/360 पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर, और हमको पता है θ1 θ2 θ3 ये all are angles of a triangle ABC and we know that sum of all angles of a triangle is 360 डिग्री, तो हम लोग ये θ1 θ2 θ3 की जगह हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री अप्लाई कर देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये कट गया 2 टाइम्स में, 2 से कट गया 11 टाइम्स में, क्या बच गया 11/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जार 14, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 11 2 जार 22 इंटू 14, दैट मीन्स 28 ऐड कर दो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर।
आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, पॉइंट AB in the ratio 2:3. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Point P divides AB in the ratio 2:3. ABCD, A B C D. ABCD is a parallelogram. Point P divides AB in the ratio 2:3. AB को कोई पॉइंट P है जो उस AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 के रेशियो में। सपोज दैट दिस, आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इस पोर्शन में ABCD हो। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, फिगर को आप किसी तरह से नेम दे सकते हैं, ABCD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB पर कोई पॉइंट P हम ले लेते हैं, ये P जो इस AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। एंड पॉइंट Q डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1, DC को 4:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट Q है जो 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रूव दैट OC इज हाफ ऑफ OA, OC इज हाफ ऑफ OA। आप एक काम करो, ये PQ को मीट कर देते हैं, ठीक है, और ये AC को भी मीट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है OC, ये जो OC है इज हाफ ऑफ OA, OA का आधा है, यानी ये OC और OA ये दोनों के बीच आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो देखिए P जो है इस AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं AP बाई PB इज इक्वल टू 2:3। सिंस P डिवाइड्स AB in the ratio 2:3, that means we can write AP by PB is equal to 2:3, ठीक है। तो हम AP का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे। सपोज अगर आपको AP का वैल्यू चाहिए तो क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं AP का वैल्यू 2/5 ऑफ PB, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग इस AB को आप एक कुछ साइड मान लो A, ठीक है। तो ये जो AP है, ये AP है 2 भाग और PB है 3 भाग, किसका, इस पूरे A का, AB का। तो हम कर सकते हैं AP का वैल्यू कर सकते हैं 2/5 ऑफ A, ठीक है। एंड PB को हम लिख सकते हैं 3/5 ऑफ A, ठीक है। नाउ पॉइंट Q डिवाइड्स CD, Q जो है वो CD को या DC को डिवाइड्स DC इन द रेशियो 4:1। तो हम लिख सकते हैं DQ बाई QC, DQ बाई QC। यदि हमको DQ बाई QC चाहिए तो हम लिख सकते हैं 4/1। अब सेपरेट आपको ओनली DQ का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं 4/5 ऑफ A। ये A कहाँ से आया, चूँकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड आर इक्वल। एंड QC हमको चाहिए तो लिख सकते हैं 1/5 ऑफ A। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इन ट्रायंगल APO एंड CQO, नाउ इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल CQO, ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होगा। कैसे, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल, तो लिख सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल COQ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और हम कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, क्यों, अल्टरनेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट ALTER, अल्टरनेट एंगल्स। Therefore triangle APO is similar to triangle CQO by AA similarity, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया। एंड वी नो दैट जब हम दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल इक्वल, देन वी कैन राइट देखिए आपको क्या चाहिए, A और OC के बीच का रिलेशन चाहिए तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल का AO और इस ट्रायंगल का CO इज इक्वल टू AP बाय CQ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ AP एंड CQ। AP का वैल्यू क्या है
2/5 ऑफ ए एंड सी क्यू का वैल्यू क्या हो गया 1/5 ऑफ ए कैंसिल 5 कैंसिल, ठीक है, दैट मीन्स दिस इज 2/1 AO by CO. Now we can write prove that OC is half of OA. ये क्वेश्चन था हमारा, OC is half of OA आपको दिख रहा है, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो CO is equal to 2CO is equal to AO and we can write OC is equal to half of AC. OC is equal to half of AC. सॉरी AO, ये AO है, ये AO, ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19. If sec theta minus tan theta is equal to m, then the value of sec theta plus tan theta. This is objective type question, MCQ question related to trigonometry. So देखते हैं क्या है ये. जैसे ही sec और tan के बीच का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप समझ लो कि एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा is equal to 1. We know that sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा is equal to 1. That means sec theta प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा. क्यों? आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किए हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए m, तो हम sec थीटा माइनस tan थीटा इसकी जगह हम m पुट कर दिए इज इक्वल टू 1 एंड क्या था sec थीटा प्लस tan थीटा. ठीक है, आपको क्या चाहिए sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्वेश्चन था, दैट मीन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, चूंकि m इंटू में है तो m ये RHS में जाएगा तो 1/m. दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 20 दिख रहा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक, टुडेज पार्ट. आप क्वेश्चन जो दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स चैप्टर से है. क्वेश्चन क्या है देखते हैं. क्वेश्चन है 2/√x plus 3/√y is equal to 2 and the second equation is 4/√x minus 9/√y is equal to -1. ठीक है, अब इसको हम लोग अप्लाई कैलकुलेट करते हैं. क्या कैलकुलेट करेंगे? ये 9 ऊपर आ गया और ये 3 नीचे आ गया. जैसे कि आप लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में एलिमिनेशन मेथड का यूज करके बनाते हैं, बस वही काम करना है. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 9 2 ज़ार 18/√x प्लस 9 3 27/√y इज इक्वल टू 18. 3 4 ज़ार 12/√x माइनस 27/√y इज इक्वल टू -3. कैलकुलेट कर दिया इसको. अब देखिए 18 + 12 दैट इज 30/√x और इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 15. इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. आप इसको ऐसे भी काट सकते हो. 15 2 ज़ार 30 दैट मीन्स √x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4. x इज इक्वल टू 4. ये हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया. ठीक है, नाउ अब आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो. इक्वेशन है 3/√y इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब x की जगह आप 4 पुट करिए, दैट मीन्स 2/√4. यहाँ पे हम लोग 4 पुट कर देते हैं. ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2. 2 2 ज़ार 1 2 ज़ार 2 कट गया यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 3/√y इज इक्वल टू, इस 1 को आप RHS में कन्वर्ट कर दोगे तो 2 - 1 दैट इज 1. अब इसको आप कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √y इज इक्वल टू 3 देन y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड देन y इज इक्वल टू 9. दैट्स योर आंसर. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9. ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद. थैंक यू.